हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान साधना प्रतिष्ठान परभनी। स्टूडेंट्स, आज सब्स्टिट्यूशन मेथड का लास्ट क्लास है जिसमें हम देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होगा, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे इजी करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कहाँ पे क्या पुट करना है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखना है, राइट। यानी किस एक्सप्रेशन में, किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में साइन रखना है, कॉस रखना है, टैन रखना है, कॉट रखना है, सेक रखना है, कॉसेक रखना है। सो जस्ट नाउ स्टार्ट, राइट। तो यहां से हम देखेंगे स्टूडेंट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से ध्यान दीजिएगा, हम एक एक करके लेते चलेंगे। अगर आपके पास यहां से ध्यान दीजिएगा कि इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अगर हो, इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन आर गिवन बिलो इन इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चा, तो मान लीजिए कि पहला आपका है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप पुट कीजिएगा x इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, एम राइट। यानी अपने पास ए रखना है, ए सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर है। अब स्टूडेंट, अगर आपके पास मिलता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या अपने पास या देखिएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट क्या करना है, एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा। क्या रखोगे बेटा, ए कॉट थीटा। इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन, ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अगर आपको ए मिला तो। तीसरा, अगर बच्चा आपको दिखने को मिल जाता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, तो पुट क्या करोगे, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा, एम राइट। तो ये रखना, ये तीन हो गया। फिर स्टूडेंट, अगर चौथा आपके पास मिलता है, चौथा आपको मिलता है कि ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, या है ना, और आप बोल सकते हो कि और ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो पुट क्या करोगे बच्चा, एक्स इक्वल टू ए कॉस टू थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों जगह ये काम आता है। ठीक है। और अगर पांचवा आपको मिलता है, पांचवा अगर आपको मिलता है कि एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, या बच्चा यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि एक्स ए माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो ऐसे जगह पे पुट क्या करोगे, एक्स इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा या ए कॉस स्क्वायर थीटा। आपको आज़ादी मिलती है, दोनों में से कोई एक रख सकते हो। ठीक है। एंड 6(1) आपको अगर ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है ए प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो पुट क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, या अपने पास आइदर दिस या दिस, एक्स बाई ए प्लस एक्स, तो पुट क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा या ए कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। तो ए एक्सप्रेशन रखना है। और 7th नंबर जो बच्चा, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मानते नहीं है, बट आप देख लीजिएगा कि ए माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी, या अगर आपको मिला एक्स माइनस बी अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है। और बच्चा रूट अंडर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, क्या मिला, बी माइनस एक्स। तो देखिएगा या स्टूडेंट इसको, सॉरी, एक्स माइनस बी, तो एक्स इक्वल टू क्या ले लेंगे, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। यानी इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन करके सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट फोकस रखना है, ध्यान देना है बोर्ड पे, लाइक आशिक की तरह, जो कि आपका पल के इधर उधर हो ना, और आप इजली इसको अंडरस्टैंड करें, इजली इसको समझ पाए।
ठीक है, और वन टाइम में इसको इससे खेल लेना, ठीक है। तो इस पॉइंट नोट डाउन, नोट कीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छी बात। तो 1/1 ए 8 फॉर्मेट है जिसको हम करेंगे, ठीक है ना। आइए, फर्स्ट फॉर्मेट है बेटा, तो आप पुट कीजिए x इक्वल टू ए साइन थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो गया, सो व्हाट, डी एक्स बाई डी थीटा ए कॉस थीटा, यहाँ पे चलेगा ना, रख दीजिए। तो यहाँ से जब रखेंगे dx का वैल्यू क्या आता है, a cos थीटा डी थीटा। तो बच्चा a cos थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाट साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चा देखिए, तो a cos थीटा अपॉन a cos थीटा आता है, तो a से क्या होता है कैंसिल, तो बच्चा डी थीटा यहाँ बन बचा, तो थीटा प्लस सी। यहाँ से आप आइए कि साइन थीटा का वैल्यू क्या है, एक्स बाई ए, तो थीटा क्या है बच्चा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यानी बच्चा इसको देखना, तो आंसर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं ना। यानी इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है कि कहाँ पे कौन से एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, राइट ना। चलिए, गुड, ठीक है। तो अब देखिए कि आप इसको क्या मान लेंगे, साक्षी मान लेंगे कि चलिए सर जी, जब भी आएगा ऐसा टर्म एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी और ए इज आर्बिट्री कांस्टेंट है, आर्बिट्री का है बेटा, कांस्टेंट है। तो मैं आपको खटाखट एग्जांपल दूं कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या बोलोगे कि डी एक्स अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या साइन इनवर्स एक्स बाई 3 प्लस सी, एम आई राइट। या बच्चा मैं दूसरे एग्जांपल दूं आपके पास, तो रूट अंडर ऐसा 5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या बोलेंगे कि डी एक्स अपॉन रूट अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स बाई रूट 5 प्लस सी। आर यू गॉट इट। तो इसको लिखिए, है ना, चलिए, बहुत अच्छी बात, लिखिए। अब बेटा अगर आपके पास देखिए x का कोफिशिएंट यूनिटी होना ही होना है। अगर आपके पास कोई बोलता है 1 माइनस 9x स्क्वायर, तो आप 9 को कॉमन लोगे, क्या लोगे, 9x के कोफिशिएंट को यूनिटी करना है। तो बच्चा 9 कॉमन अगर लेते हो तो 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो ना। तो 1/3 बाहर आ गया और dx अपॉन 1/3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बच्चा 1/3 साइन इनवर्स 3x प्लस सी। हैव एनी डाउट्स, नो, सो राइट डाउन, है ना। चलिए, ये समझ गए ना, बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, तो आपके लिए 2 क्वेश्चन क्लास वर्क कि बच्चा dx अपॉन, चलिए 1 माइनस 10x स्क्वायर, dx अपॉन 1 माइनस 16x स्क्वायर, dx अपॉन, अब मेरा मर्जी बदल गया कि 16 माइनस 25x स्क्वायर। सो राइट डाउन, इसको लिख लीजिए बेटा, ठीक है ना, लिख लीजिए इसको। चलिए, बहुत अच्छी बात।
ठीक है। ठीक है, अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट, और जहां से बच्चे भूलते भी हैं, यहाँ लोग भूलते भी हैं, तो भी हम मैं सब्स्टिट्यूशन का बात कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन से ही बनाना है इसको, आईलेट पे भी बना सकते हैं। तो क्या बोलना है बच्चा कि पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा का कोशिश किया, साइन थीटा का वैल्यू x बाई ए दिया और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स क्या आ गया x बाई ए, चलेगा ना। तो गुड, अब आइए तो यहाँ से dx बाई डी थीटा करोगे तो क्या होगा, a cos थीटा, यानी dx का वैल्यू बेटा तो क्या बोलेंगे कि a cos थीटा इंटू डी थीटा, सो व्हाट, तो यहाँ से क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। आई होप यहाँ पे ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो बेटा अब कॉस का स्क्वायर वाला नहीं होता है ना, तो आप क्या ले लीजिएगा, देखिए तो कि ए स्क्वायर तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 और इंटू डी थीटा। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, नोट करते चल रहा है, ठीक है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि यहाँ मैंने क्या यूज किया, तो ये किया, राइट ना। अब बच्चा ए स्क्वायर तो 1 बाई 2 डी थीटा और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 कॉस 2 थीटा डी थीटा, हैव एनी प्रॉब्लम, तो नो। तो ए स्क्वायर बाई 2 थीटा प्लस यहाँ से बच्चा क्या होगा ए स्क्वायर बाई 4 साइन 2 थीटा प्लस सी। अब अगर आते हो बेटा तो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एनी डाउट, यहाँ पे आ जाएंगे तो ए स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस सी है। बेटा यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू एक्स बाई है तो कॉस थीटा का क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, बोलो बोलो बोलो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बोलेंगे बेटा, बोलेंगे ना। तो चलिए बहुत ही अच्छी बात, तो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू, यहाँ से हम क्या लिखें, यहाँ से क्या लिखें साइन इनवर्स एक्स बाई ए इंटू इंटू सो वाट हम क्या लिखेंगे बच्चा, यहाँ से देखिए कि आप क्या है साइन थीटा है, तो साइन थीटा का वैल्यू बेटा एक्स बाई ए और इसका वैल्यू क्या हो गया, आप बोलिए ना, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो आपको नहीं लगता है कि ए कट जाएगा, है ना, तो आंसर क्या हो गया, यहाँ से देख लीजिए कि ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई 2 क्या हो गया बेटा, तो एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यानी जब भी आपको ए नज़र मिले, इससे नज़र मिले तो 1 बाई 2 इंटू क्या लिखोगे, है ना, क्या लिखेंगे बेटा, तो 1 बाई 2, या आप इसको क्या कर लीजिएगा देखिएगा, है ना, कि 1 बाई 2, ठीक है। देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से जो आंसर आया है तो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, नोट डाउन। कोई दिक्कत बेटा नहीं ना, चलिए बहुत ही अच्छी बात, ठीक है, गुड कॉन्फिडेंस, है ना। यानी देखिए इसको रटना नहीं है, ध्यान रखना है, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक। चलिए कोई दिक्कत बेटा नहीं ना। तो इस पे अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम्पल कि चलिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रख दो ए स्क्वायर 9 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 3 प्लस 3 क्या है बेटा एक्स बाई
देखिए तो 2 × 9 - x² प्लस, ठीक। चलिए नोट कीजिए, ठीक है बेटा, नोट कीजिए, है ना। गुड। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट है थर्ड, तो dx/a² प्लस x²। बच्चा 1/a tan इनवर्स x/a। यू कांट रिमेम्बर दिस पॉइंट, आपको रटना नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पुट a tan थीटा, तो dx/y d थीटा इक्वल टू a sec² थीटा। सो dx इक्वल टू a sec² थीटा इंटू दी थीटा। आप रखें तो a sec² थीटा और सो वाट बेटा। तो यहाँ से देखिए कि अपने पास क्या हो गया, यहाँ से देख लीजिए ना, तो a² कॉमन 1 + tan² थीटा दी थीटा, काट दीजिए 1/a डी थीटा। तो बेटा इसको क्या बोलेंगे, 1/a थीटा प्लस सी। तो अब आइए ना बेटा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, x/a, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x/a, यानी 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस सी, है ना। कुछ नहीं किया अपन लोग ने, x के जगह a tan थीटा रखा, डिफरेंशियल वैल्यू निकाला बेटा, सब्स्टिट्यूट किया, कट गया, तो 1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन x, तो 1 यहाँ पे dx रहता है, तो यहाँ 1 का d थीटा, तो थीटा a, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छी बात, ठीक ना, गुड। ठीक है बेटा, तो अब अपने पास अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाए, है ना, इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए कि dx/3 + x², क्या लिखोगे, फटाफट फॉर्मेट में बता लिए। a की जगह √3 का स्क्वायर प्लस x², यानी 1/√3 tan इनवर्स x/√3 प्लस सी, ओके। सेकेंड 4 + x², तो क्या हो गया 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस सी। थर्ड नंबर देखिएगा बेटा कि अपने पास कि अगर मैं बोल दूं 4 + 16x², आप देखिए कॉमन लीजिए इसको खटाखट, क्या कॉमन, तो पहले तो 16 कॉमन लोगे, तो 1/16 कॉमन ले लिए, चलेगा। तो dx यहाँ से 16 कॉमन लिए, तो 1/4 प्लस x², है ना, और dx, तो यहाँ से क्या हो गया कि देखिए तो 1/16 dx 1/2 का होल स्क्वायर प्लस x²। बच्चा 1/16 इंटू 2 क्या हो गया, तो ये 2, और tan इनवर्स x/1/2 प्लस सी, दिस वन इज आंसर, नोट डाउन, ठीक है। ठीक है बेटा, नोट कीजिए। तो कुछ आपके लिए क्वेश्चन है बेटा, अपने पास ध्यान दीजिएगा कि dx/3 + 6x², dx/3 + 9x², dx/1 + 25x²। फिर बच्चा है कि अपने पास 9 - 27x²। फिर बच्चा है, ठीक है, 1 - 50x²। फिर बेटा अपने पास है 50 - x² dx। थैंक्स, बाय, हैव अ नाइस डे।